वेलकम टू ऑल आवर चैनल आरकेसी स्टडी। आज मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैं सिखाऊंगा। आपके ये जो निःशुल्क क्लासेस चल रहे हैं कंपटीशंस के लिए, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे अच्छे से देखिएगा, मज़े से देखिए, इंजॉय करके सीखिए आप लोग। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया होगा, ये इसे तो आप लोग फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड से भी सीखते आ रहे होंगे। एचसीएफ और एलसीएम का, जैसे 24, 36 एंड 40 का एलसीएम आप लोग फाइंड आउट करें। ओके, तो इसे बताने से पहले मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता दूं, कुछ सरल ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ आप सरल ट्रिक्स को देखें। एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सरल ट्रिक्स को आप लोग देखिए, सीखिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में काम देंगे। देखिए, ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। एचसीएफ दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ओके, मासा भी शॉर्ट में बोला जाता है। ओके, तो इसे मासा, पहले मैं एचसीएफ सिखा दूं, उसके बाद आप लोग एलसीएम को भी सीख लीजिएगा। तो एचसीएफ में क्या होते हैं कि जो भी फैक्टर्स कॉमन होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 8 एंड द 12, तो 8 और 12 का अगर आप लोग एचसीएफ निकालो तो क्या होगा? पहले 8 का अगर आप फैक्टर करते हो, 8 का अगर आप फैक्टर करते हो तो आप लिखते हो 2 × 2 × 2, एंड द 12 का फैक्टर अगर आप करते हो, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 × 2 × 3। ओके, तो देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12। तो एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो जितना बार हाईएस्ट बार जो मिल रहे हैं उसे लिख देना है। ठीक है, और ये दोनों जो मिल रहे हैं इसे एक बार ही लिखना है। देखिए, ये दोनों आपस में 2 मिल गए, तो यानी इसे हम लोग क्या लिखेंगे? देन द एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर आपका? 2 होगा। देन मल्टीप्लाई, ये दोनों भी आपस में मिल गए, तो इसके लिए भी एक बार आप 2 लिखे, तो मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखोगे? यहाँ पर 4 लिखोगे। तो इसका एचसीएफ 8 एंड 12 का क्या होगा? 4 होगा। अगर ट्रिक से अगर देखना चाहे तो आप देखिए कि जो 8 और 12 ये आपके 4 के टेबल में आ जा रहे हैं, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, 8 और 12 जो आपका 4 के टेबल में दोनों आ जा रहे हैं, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका 4 होगा। दैट्स द ट्रिक। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आपका क्या हो जा रहे हैं? ये 4 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। तो ट्रिक यही होता है कि जो दोनों के टेबल, जो जो भी डिजिट्स दिए हैं, अगर किसी के टेबल में वो आ जाए तो वो आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। होता है, इस ट्रिक को आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी आपका टेबल में दोनों का दोनों आ जाए वही इसका एचसीएफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ आप लोगों को एक और चीज, ठीक है, अगर ये हो जाए कि यहाँ पर मैं 12 लिख दूँ और यहाँ पर मैं 18 लिख दूँ और 24 भी लिख दूँ, और बोलूँ कि इन तीनों का आप एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो पहले 12 का आप लोग क्या करोगे? फैक्टर करोगे। तो कैसे लिखोगे आप लोग? देन 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन करना, देन 3। 18 का आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 24 का आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा? मैंने आपको सिखाया कि
अगर यहाँ पर 3 डिजिट है 12, 18 एंड 24, तो अगर तीनों में आपका जो जो डिजिट मैच करे दैट विल बी द HCF। ओके, में आपके 2 के टेबल में ये तीनों के तीनों आ जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो ये 3 के टेबल में भी आपका क्या हो जा रहे हैं, तीनों का तीनों आ जा रहे हैं, है ना। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 अठी 24, तो 3 के टेबल में आ जा रहा, 2 का टेबल में भी आ जा रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे बोल सके कि ये 6 के टेबल में तीनों का तीनों आ जाए, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, तो आपका ये क्या हो गया, 6 इसका HCF होने वाला है, 6 इसका HCF होने वाला है, ठीक है। देखिए अब जो जो यहाँ पर मैच कर जाए, है ना, तो इसका HCF क्या होगा, देन 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो इसका HCF आपका 6 होगा। मैंने बोला ना, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24 हो गया, यानी 6 इसका राइट आंसर होंगे, ठीक है। समझ में आया ना HCF। अब एलसीएम, एलसीएम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। HCF में मैंने बोला कि जितना भी क्यों ना आपको डिजिट्स दिया रहे, सभी में वो डिजिट्स क्या होने चाहिए, मैच करना चाहिए, उसका फैक्टर मैच करना चाहिए, तभी जाके आपके आंसर होंगे, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। समझ में आया ना। इसके आंसर के लिए वो सारा का सारा डिजिट सभी में मैच करने चाहिए। ओके, तो अब आते हैं एलसीएम में कि एलसीएम आखिर क्या होगा। ठीक, देखते हैं हम लोग एलसीएम को। तो अब एचसीएफ मैंने बता दिया ना, अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, किस पर, एलसीएम। अब हम लोग एलसीएम को देखते हैं कि एलसीएम आखिर क्या है। एलसीएम के बारे में डिटेल में देखेंगे कि आखिर एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल से। देखिए एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। एलसीएम का मतलब हुआ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ओके, शॉर्ट में लासा भी कहा जाता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होते हैं कि जो आपका मैच किया उसे भी लिखना है, जो नहीं मैच किया उसे भी एक बार लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर बोल दूँ कि 8 और 12 का अगर आप लोग एलसीएम निकालो, तो 8 को प्राइम फैक्टराइज अगर आप करोगे तो 2 इंटू 2 एंड 12 का जब आप लोग करोगे तो क्या लिखोगे, देन 2 इंटू 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 आपका मैच कर गया ना, देखिए 2 इंटू 2, तो जो मैच कर गया उसके एवज में आप लोग क्या करोगे, एक बार उस डिजिट को लिखोगे। तो एक बार मैच किया देन मल्टीप्लाई, ये भी दो एक बार मैच किया लिख दो। लेकिन ये दोनों का पेयर नहीं बना तो भी हम लोगों को इसे लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 तिया 24, 24 हो गए। समझ में आ गया ना। आप लोग 8 का 12 का इजीली टेबल जान सकते हैं। तो जब हम लोग 8 और 12 यहाँ लिखते हैं और जब टेबल पढ़ना चालू करें, जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट आता है दोनों का, जो फर्स्ट डिजिट जो दोनों टेबल में मैच कर जाए, पहला डिजिट दोनों के टेबल से, दैट विल बी द एलसीएम। देखिए 8 तिया आपका 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 एक ऐसा पहला डिजिट की दोनों टेबल में आ रहे हैं, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 24 इज द एलसीएम ऑफ बोथ डिजिट, ओके। तो आपका ये जो नंबर दिया गया 8 का और 12, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, ठीक है, दोनों संख्याओं का, वो एलसीएम आपका 24 होने वाला है। समझे ना मीटिंग पॉइंट से। जैसे कि आपका यहाँ पर 12 दिया रहे बाय द वे और 16 दिया रहे, 12 और 16 का एलसीएम आपको बोला जाए कि 12 और 16 का एलसीएम आप लोग बताइए क्या होगा। तो 12 का टेबल पढ़िए, 16 का टेबल पढ़िए, जो पहला आपका नंबर्स मैच कर जाए वही आपका क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे। देखिए तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, है ना। समझ में आया ना मैंने क्या बोला। देखिए देखिए आपका 12 है ना,
और 16 से लिखिए, और इसका मीटिंग पॉइंट देखिए पहला, ठीक है, 12 चौका 48 होता है और 16 तिया 48 होता है ना, 48। तो 48 इसका क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, तो 12 और 16 का एलसीएम आपका क्या हो जाएंगे 48 हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट मीटिंग वाले से भी आप लोग इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं, ये आपका वर्क एंड टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट जब भी 2 3 4 डिजिट का जो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट्स होगा वही उसका क्या कहलाएगा एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। अब मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स या दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब मैंने बता दिया एलसीएम एचसीएफ। अब एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा मैं ये बता दूं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, कुछ वेरिएबल्स में कैसे इसको बनाया जाए, वेरिएबल्स वाले लेकर के। तो देखिए अब कुछ एक्स के पावर में क्वेश्चन से, अगर एक्स टू द पावर आपका 12 हो एंड एक्स टू द पावर आपका 6 हो एंड एक्स टू द पावर 3 हो, एक्स टू द पावर 24 हो, इस प्रकार से आपका अगर दिया रहे और बोला जाए कि आपको एलसीएम निकालने हैं, तो क्या कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सभी के पावर में पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से है ना, अच्छे से समझिएगा, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, हल्का सा भी ध्यान इधर उधर कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी पॉजिटिव है ऊपर में। ठीक है, एक्स टू द पावर +24, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 12। तो ये चीज अगर हो तो इसका जो एलसीएम होगा, सभी का वेरिएबल्स क्या है सभी के सभी बराबर, तो इसका आंसर एक्स टू द पावर 24, जो हाईएस्ट पावर में होगा वेरिएबल जब सेम होगा वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। अगर यही चीज आपका नेगेटिव में रहे, ओके, यही आपका नेगेटिव में रहे तो क्या होगा क्वेश्चन, अगर यही चीज मैं आपको बोल दूं एक्स टू द पावर -12, एक्स टू द पावर -6, एक्स टू द पावर -3, एक्स टू द पावर -24, और मैं बोलूं फाइंड द एलसीएम। अब देखिए ध्यान से, इस सभी में क्या है माइनस, है ना माइनस, तो बताइए इसका एलसीएम कैसे आप निकाल लीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है तो बोलिएगा सर हाईएस्ट पावर तो यहाँ पर आपका -24 दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर नहीं होने जा रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मैंने बोला एलसीएम में जो भी हाईएस्ट पावर होते हैं वही उसका आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 टू द पावर आपका यहाँ पर 8 है, 2 टू द पावर आपका 6 है, 2 टू द पावर 7 है, 2 टू द पावर आपका 4 है, तो मैं बोलूँगा तो बताइए इसका क्या होगा एलसीएम। तो 2 पे पावर यहाँ पर 8 जो है वो आपका हाईएस्ट है, 2 टू द पावर जो 8 है वही हाईएस्ट है, तो इन डेट केस ये क्या हो जाएंगे देन 2 टू द पावर 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा पॉजिटिव है। बट अगर यही नेगेटिव रहे तो फिर क्या, तो पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक में आ जाइए। मैं बोलता हूँ जो हाईएस्ट पावर होता है वही उसका एलसीएम होता है, हाईएस्ट नंबर्स ना। तो ये बता दीजिए आप लोग कि अगर मैं -2 बोलूँ और ये बोलूँ कि -8, दोनों में बड़ा कौन, तो जिस बच्चे को अगर नॉलेज नहीं होगा तो वो आप लोग -8 बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं -8 आपका बड़ा नहीं होता, ये बड़ा होंगे आपका -2। नेगेटिव में जो कम डिजिट है, कम संख्या वाले होते हैं और उसके आगे में अगर माइनस लगा है तो वही आपका बड़ा होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो जो कम छोटी संख्या होगी नेगेटिव में वही आपकी बड़ी संख्या होगी। अब इसके लिए नंबर सिस्टम आपको बताना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में आप लोगों सभी को मालूम है कि जो भी डिजिट्स राइट साइड वाले होते हैं उसका वैल्यू बिगर होता है, ये 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर आपका 3, तो 2 और 3 में राइट साइड में 3 है तो 3 बड़ा। अगर यहाँ -1 -2 कर दे और -3 कर दे और -4 कर दे और मैं बोलूँ
कि अब बताइए आपका -4 और -2 में कौन बड़ा। तो जब आप नंबर लाइन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखिए, मेरे स्क्रीन के पीछे चला गया ना ये बात, अच्छा कोई बात नहीं है। तो पहले यहाँ पर मैंने लिखा, तो यहाँ समझिए -4 और -2 इन दोनों के बीच में मैं आपसे पूछूं कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो -2 है वो आपका -4 के किधर है, राइट साइड में है, -4 के ये राइट साइड में है। ओके, तो जो राइट साइड में होगा यहाँ से देखिए -4 और -2 का, तो -2 आपका राइट साइड में, इसलिए -2 आपकी बड़ी संख्या होगी। समझ में आया। तो इस प्रकार से कौन बड़ा कौन छोटा, ये बच्चा जो ये लोग आप लोग बेसिक 6-7 में ये सब इंटीजर्स में पढ़े होंगे, नंबर लाइन नंबर सिस्टम में ये सब आप पढ़े होंगे। तो अगर नॉलेज नहीं है नए स्टूडेंट्स को, नए बच्चे को, तो मैं आपको बता दूं कि राइट साइड में जो डिजिट्स होते हैं वही बड़े होते हैं। सीख गए ना यहाँ से। तो यानी माइनस में जो संख्या छोटी है, माइनस में जो संख्या आपका जो डिजिट छोटा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो क्या होगा आपका, एक्चुअल में वही संख्या आपका बड़ा होगा। जैसे -1 है, -8, तो -1 आपका क्या होगा, बड़ा होगा। अब समझ में आ गया ना, ये बड़ा होगा। तो अब यहाँ से आप लोग क्लियरली बता सकते हैं कि x⁻-24, x⁻-3 एंड x⁻-6, x⁻-12। तो इजिली आप बोल सकते हैं कि सर इसमें इन सब में माइनस में x⁻-3 जो है वो आपका क्या है, बड़ी संख्या है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x⁻-3। समझ में आ गए ना आप सभी को। हाँ, हंसते हंसते बोलते बोलते सीखिए, आराम से मजे लेते हुए सीखिए, ठीक ना, टेंशन लेकर के मत सीखिए आप लोग। तो इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएंगे, x⁻-3। ओके, समझ में आ गया। तो अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस पे मैंने आप लोगों को कितना देर से सिखा दिया ना। अब आप लोग फटाफट चुटकी में एकदम बनाना चालू कीजिए। तो 24, 36 एंड 40 का एलसीएम आप लोग फाइंड आउट करें। ओके, तो इसको कैसे आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा वो देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया। तो आप लोग पेन पेपर लिए हैं तो इसे बनाना चालू कर दिया। आप लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कीजिए 24 को फैक्टराइज कीजिए, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 को फैक्टराइज कीजिए, देन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और फिर उसके बाद 40 को आप लोग फैक्टराइज कीजिए, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू देन 5। ओके, तो अब यहाँ पर जो जो आपका एलसीएम निकालना है ना, तो जो जो आपका ये होगा, ठीक है, जो जो आपके यहाँ पर, ठीक है, तो इस प्रकार से आप फैक्टराइज फटाफट कर दिए ना। अब क्या करोगे आप, तो एलसीएम में जो मिल जाए उसे एक बार ले लो यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ से देखिए आप 2, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो 3 मिल रहा है एक बार मैच कर रहे हैं, इसे एक बार ही लिखना। और यहाँ पर ये जो 2 है ये भी एक बार मैच कर रहे हैं, तो इसको भी एक बार लिखने हैं। ठीक है, तो अब बच गया कि 3 का और 5 का नहीं है। तो अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जितना भी है सभी को मल्टीप्लाई कर दो आप, देन 2 इंटू 2 इंटू, अब ये जो 2 दो बार मिले इसे एक बार ही लिखिए 2, ये जो 3 दो बार मिले यहाँ पर इसे भी जो 2 है उसे एक बार लिख दीजिए। अब इस 5 और 3 का मैच नहीं हुआ है तो क्या करोगे, इसे भी आप लोग एक बार लिख दो। ठीक है, 2 को 5 से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, इट्स अ ट्रिक, ताकि आपका इजी हो जाए। 5 दूनी 10 हो गया ना, ये आपका 10 हो गया। अब 9 चुके 36 हो गया, 36 और 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 360। देखिए ऑप्शन है ना 360, दैट इज द राइट आंसर। 360 आपका राइट आंसर है। ठीक है, गुड आउट नहीं ना, इजिली सीख गए आप लोग फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि 66, 75 एंड 130 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसे आप लोग निकालिए। इतना देर से मैंने आप लोगों को एलसीएम बताया ना, ये आप लोगों के लिए HW है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए HW होमवर्क, इसे आप लोग खुद बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आपका है 1842 एंड 102 का HCF आपका फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो पहले 18 को आप लोग लिख लीजिए, 18 को फैक्टराइज कीजिए। आपका 18 का जब फैक्टराइज आप करोगे
तो क्या होंगे देन 2 इंटू 3 इंटू देन 3, ठीक है ना, 9 दूनी 18 हो गया। अब 42 आपका है 42 है ना, तो 7 छक्के 42, देन 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया ना, द्वितीय 6, 6 सत्ते 42। अब 102 आपका है 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, 17 51, 51 दूनी 102 हो गया है ना, 102। अब देखिए एचसीएफ निकालने हैं इसका, ध्यान से देख, मैंने बोला एचसीएफ में जो जो आपका मैच करेगा, क्यों ना आपका 3 नंबर दिया रहे 4 नंबर दिया, सभी में मैच करने चाहिए, सभी में मैच करेगा तभी जाके वो आपका एचसीएफ होगा, अदरवाइज आपके नहीं होंगे। 2 मिल रहा है आपका, 3 मिल रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका जो एचसीएफ होने वाला है, ठीक है, आपका जो एचसीएफ होने वाला है वो आपका 2 × 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 6। देखिए तो 6 है कहीं, हाँ ए नंबर ऑप्शन, तो आपका 6 आंसर हो गया। गुड, ठीक है, सीख गए ना आप लोग, मजा आ रहा है ना आप लोगों को बनाने में, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, ये मेरे तरफ से आप लोगों का होमवर्क, ओके, ये होमवर्क है, इसे भी आप लोग घर पे बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ये आप लोगों के लिए मैं HW छोड़ दिया,